दोस्तों नमस्कार। बहुत दिनों बाद आज एक सुख शांति का दिन है। पाकिस्तान की तरफ से शुरू करी एक आतंकी आक्रमण का अंत हुआ। दूसरी तरफ यूक्रेन में भी रशिया ने सीज़ फायर का अनाउंस किया। दोनों अच्छी घटनाएं। इससे कम से कम विश्व शांति का एक रास्ता खुलता है। आपस में बातचीत करके, सुलह करके, समझ के आगे जीने का, सुख से जीने का रास्ता निकलता है। लेकिन इस सब के बीच में जो बहुत सारे वक्तव्य हैं, बहुत सारे विचार हैं, बहुत सारी घटनाएं हैं, उनको नकारा नहीं जा सकता, उनको अनदेखा भी नहीं किया जा सकता। अगर विश्व में सुख शांति और समृद्धि चाहते हैं, भारत में, दूसरी जगहों पर विश्व में अगर हम सुख शांति और समृद्धि चाहते हैं, तो इन बातों को और घटनाओं को देखना और समझना भी उतना ही ज़रूरी है। इसलिए पहले हम घर से शुरू करते हैं। अगर आप अखबारों में देखें, हम बार बार कह रहे हैं कि जो लोकल न्यूज़ के एक दो पेज आखिर में लगे होते हैं, उनमें सबके क्राइम 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 केवल यही एक आता है। क्यों? क्या इंसान क्राइम के लिए पैदा हुआ है? क्या परमात्मा ने इंसान को इसलिए बनाया कि वो क्राइम करता फिरे? ये एक सोचने वाली बात है, और इसमें समाज और मानव दोनों का चिंतन जरूरी है। मानव का इसलिए ज़रूरी है कि ये सब अच्छे बुरे काम मानव ही करता है। चिंतन इसलिए ज़रूरी है कि माइंड ही इंसान के अंदर इच्छा के बाद एक्शन की प्रवृत्ति पैदा करता है, जिसका रिजल्ट वॉर होती है या सुख शांति होती है। जो विचार हैं उनका असर समाज पे पड़ता है, समाज के सोच का असर मानव पे पड़ता है। ये एक घटनाक्रम है जो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। जैसे शरीर की प्रत्येक सेल शरीर के बाकी अंगों से जुड़ी हुई है, लेकिन असर मानव की बुद्धि, सोच, समझ का सब पे पड़ता है। इसी तरह से मानव सृष्टि के सब कोनों से जुड़ा हुआ है, और समाज, देश, विश्व की सोच का असर मानव पर पड़ता है। इसलिए कुछ चीज़ें समझनी जरूरी है। पहली, भारत पाकिस्तान घटना। पाकिस्तान बना धर्म के नाम पे, लेकिन धर्म का तो मतलब ही न्याय है, धर्म का तो मतलब ही सुख शांति है। फिर ये उथल पुथल लड़ाइयाँ क्यों हैं? जिस दिन से बने हैं 1947 से अब तक कितनी 5 लड़ाइयाँ तो हो चुकी हैं, और कितनी होंगी परमात्मा जानता है। दूसरे देश हैं जो भारत से अलग हैं, अलग बने हैं। पहले एक अखंड भारत होता था, सब एक साथ रहते थे, अब बट गए हैं, वहाँ भी बातें होती हैं। एक समझने वाली बात यह है कि जब भारत अखंड था तो आपस में मनमुटाव, झगड़े तब भी होते होंगे, लेकिन वो सुलझ जाते थे। अब जब अलग अलग देश बन गए तो सबकी अपनी अपनी सोच हो गई, अपनी अपनी समझ हो गई, तो वॉर हो जाती है, झगड़े हो जाते हैं। पहले झगड़े कोई मिल के सुलझा देता था, अब मिल के सुलझाने वाली जो यूनाइटेड नेशंस है उसका तो अंत सा हो गया है। वो अंत इसलिए हो गया है कि उसमें जो 5 पुराने मुख्य लोग हैं वो अपनी दादागिरी चाहते हैं। वो ये नहीं समझना चाहते कि दूसरे भी ऊपर उठ रहे हैं, उनकी भी सोच है, समझ है, और शायद वो उनसे ज़्यादा समझते हैं बहुत सारी चीज़ें। तो इसके चलते हुए वहाँ तो यूनाइटेड नेशंस तो ख़त्म सा हो रहा है, नई अभी कुछ बनी नहीं है। इसलिए ज़रूरत है एक ऐसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की जो देश के प्रमुखों को साथ बैठा के सुख शांति की बात कर सके। ज़रूरत है ऐसे प्रमुखों की जो अपने देश के सदस्यों को, मानवों को, सिटीजन्स को बिठा के सुख शांति की बात कर सके। तब विश्व में सुख शांति आएगी,
नहीं है तो युद्ध तो होते ही रहे हैं और होते रहेंगे, ये तो सब है। अब जो हमारा आज बात करने का उद्देश्य वो ये है, हम बार बार एक ही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि संसार की जितनी भी घटनाएं होती हैं वो सब मानव जिम्मेदार है, मानव निर्मित है, मानव का उसमें पूरा रोल है। अगर मानव अच्छा बन जाए तो संसार अच्छा बन जाए। हम युग परिवर्तन की बात करते हैं, हम साइंस टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, क्वांटम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, न्यूक्लियर की बात करते हैं, युद्ध की बात करते हैं, वेपन्स की बात करते हैं, लेकिन सुख शांति की बात बहुत कम होती है। सुख शांति की बात कुछ सामाजिक नेता, धार्मिक नेता करते हैं, ठीक है, लेकिन जब तक राजनीतिक नेता सुख शांति की बात नहीं करेंगे विश्व में सुख शांति नहीं आ सकती। इसलिए सबसे पहले ज़रूरी है राजनीति और धर्म, जिस पे हमने पहले भी एक बार डिस्कशन किया था कि धर्म राजनीति में घुस गया है, राजनीति धर्म में घुस गई है, और उसका रिजल्ट है कि पता ही नहीं चलता पाकिस्तान जैसे देश में कि कहाँ धर्म है और कहाँ राजनेता है और कहाँ फौज है। सब मिलके एक दूसरे को आगे बढ़ा रहे हैं और दूसरे देशों में आग लगा रहे हैं। ये ज़रूरी है, इसको समझें, इनकी लाइनें खींचें। धर्म का उद्देश्य मानव को सुख शांति की राह पे चलाना है, परमात्मा, अल्लाह जो भी कहते हो, गॉड, उससे मिलाना है। धर्म का मतलब राजनीति नहीं है। राजनीति का उद्देश्य सुख शांति के साथ समाज को चलाना है। देश, प्रदेश, जगह में जो भी साधन उपलब्ध हैं उनको अच्छी तरह से यूज़ करके एक अच्छा मानव और एक अच्छा देश बनाना है। राजनीति का उद्देश्य लड़ाई करना नहीं है। लेकिन परेशानी की जड़ सट रिपोज है। सबसे पहले अहंकार। सब जो भी नेता बन जाता है वो सोचता है कि वो तो भगवान हो गया, वही सब कुछ कर सकता है। अरे खुद को देखना तो चाहिए, परमात्मा ने सबको बराबर नहीं बनाया है। ये एक बात पहले धर्म और राजनीति में समझने की है कि डेमोक्रेसी में स्लोगान होता है कि सब बराबर हैं। सब बराबर का मतलब नहीं है कि सब बराबर हैं हर चीज़ में। कोई गाने में अच्छा है, कोई नाचने में अच्छा है, कोई बोलने में अच्छा है, कोई लिखने में अच्छा है, कोई दौड़ने में अच्छा है, कोई कूदने में अच्छा है। सब में अच्छाई है, इसलिए सब बराबर हैं, लेकिन सब की अच्छाई एक नहीं है। अगर कोई अच्छा क्रिकेटर है तो वो हॉकी नहीं खेल सकता, कोई अच्छा हॉकी वाला है तो वो अच्छी वॉलीबॉल नहीं खेल सकता, जो कोई अच्छा लिखने वाला है वो कोई वक्ता अच्छा होगा ज़रूरी नहीं है। इस तरह से सब बराबर नहीं है। ज़रूरत है ये समझने की कि सब में गुण हैं, अच्छे गुण हैं, लेकिन सब अलग हैं। उस भिन्नता को भी समझना उतना ही ज़रूरी है जितना उसकी सामर्थ्य और शक्तियों को समझना ज़रूरी है। जब तक ये समझ में नहीं आएगी विश्व में सुख शांति का रास्ता नहीं बन सकता। परमात्मा ने सबको बनाया है, सब एक ही परमात्मा की संतान है, इसलिए सब भाई बहन एक है, बच्चे हैं एक ही माता पिता के, लेकिन सब एक नहीं है, सब अलग अलग है। इसको समझिए, और जब तक सब मिलके एक साथ रहना नहीं सीखेंगे तब तक विश्व में सुख शांति का वातावरण नहीं बन सकता, देश में नहीं बन सकता, देशों के बीच नहीं बन सकता, घर में नहीं बन सकता, समाज में नहीं बन सकता। बनाने के लिए ये समझना ज़रूरी है कि प्रत्येक इंसान एक इंसान है, उसकी ज़रूरतें हैं, उसकी कुछ कमियां हैं, कुछ अच्छाइयाँ हैं। अच्छाइयों को बढ़ावा दीजिए, कमियों पर अंकुश लगाइए, सबको अपॉर्चुनिटी दीजिए। लेकिन ये नहीं है कि गधे और घोड़े एक साथ दौड़ेंगे तो गधा घोड़े से आगे निकल जाएगा, ये नहीं होता। हाथी का अपना काम है, ऊँट का अपना काम है, घोड़े का अपना काम है, चूहे का अपना काम है, सब अपना काम जानते हैं, अपने में अच्छे हैं, लेकिन सब अलग है। और इंसान में तो सब कुछ है। इंसान सांप भी हो सकता है, चूहा भी हो सकता है, शेर भी हो सकता है, गीदड़ भी हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। इसलिए सब इंसान एक नहीं है। किस में कौन सी प्रवृत्ति ज़्यादा है इसको समझना ज़रूरी है, और इंसान को समझ के ही हम सुख शांति का रास्ता निकाल सकते हैं। यही एक ज़रूरत की चीज़ है। इसलिए हमारी सबसे इल्तिजा है कि इंसान को समझिए, उसकी कमज़ोरियों को समझिए, उसकी स्ट्रेंथ्स को समझिए, उसकी अच्छाइयों को आगे बढ़ाइए, उसकी बुराइयों को अंकुश दीजिए और
विश्व को एक सुखमय अच्छा विश्व बनाइए। जय हिंद, जय भारत।